सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुरेखा आज आपके लिए फिर से चेतना के स्वर नामक अध्याय लेकर आई हूँ। और इस अध्याय के हम 2 पृष्ठ पहले पढ़ चुके हैं, जिनमें यातायात के नियमों का पालन न करने के कारण किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और गंदगी फैलाने के कारण हमें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जो है इसमें अंत में जो है पानी का दुरुपयोग मनुष्य किस प्रकार करता जा रहा है और उसके कारण भी हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो हमने सभी पढ़ा है। तो आइए इस पाठ का अंतिम पृष्ठ आज हम पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर 2 कमरे दिखाए गए हैं कि एक घर का दृश्य है, जिसमें बताया गया है कि इस घर को देखिए, 2 कमरे ऐसे हैं जहाँ कोई भी नहीं है और बिजली के बल्ब जले हुए हैं। यानी कि एक कमरा दिखाया गया है जिसके कोई घर है जिसमें 2 कमरे दिखाए गए हैं, जिन घरों के दोनों ही कमरों में जो है बिजली के बल्ब जले हुए हैं और उन्हें किसी भी व्यक्ति ने जो है, परिवार के किसी भी सदस्य ने जो है उन्हें बंद नहीं किया। दूसरी तरफ इस कार्यालय में तो अंधेर ही है। अंधेर मतलब वो बिल्कुल अंधेरा है, ये कह सकते हैं। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि लोग कार्यालय बंद होते समय बाहर निकल रहे हैं, परंतु कमरों में चलते विद्युत उपकरण बंद करने का उत्तरदायित्व ये अपना नहीं समझते हैं। यहाँ बताया गया है कि विद्युत उपकरण होते हैं बिजली से चलने वाले यंत्र, जिनमें आप कह सकते हैं पंखा है, बिजली का बल्ब है, वॉशिंग मशीन है, या अन्य कोई फ्रिज है, या कूलर है, या एसी है। कोई भी अन्य वस्तु जो किसी भी जो है कार्यालय में होती हैं, उपलब्ध होती हैं, उनके लिए कहा गया है कि जहाँ कोई भी विद्युत उपकरण अगर चल रहा है, जलाया गया है या उसे चलाया जा रहा है, तो ये हमारा दायित्व बन जाता है। अगर हम उस कमरे से बाहर जा रहे हैं तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हमें सभी विद्युत उपकरणों को क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए। अब शाम को बिजली की कटौती हो जाए और घर में बिजली न जले तो तब उत्तरदायित्व किसका हो जाता है? तो यहाँ लेखक पूछता है कि ये किसका उत्तरदायित्व बन जाता है। अगर संध्या के समय हमारे सभी के घरों की बिजली चली जाती है तो हम बिजली वालों को कोसते रहते हैं। तो ये हमारा भी कर्तव्य बन जाता है कि जब भी हम किसी भी कमरे में, रसोई में या जो है शौचालय में अगर हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो हमें जो है घर में चलने वाले बिजली के पंखे, कूलर, एसी या बल्ब आदि को जो है, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है, हमें उन्हें बंद कर देना चाहिए। कुछ विचार तो बच्चों को भी करना चाहिए। अब देखो बच्चों, ये आप सभी के लिए है कि आपको क्या विचार करना चाहिए। इस आयु में पढ़ाई लिखाई तथा विद्यालय की गतिविधियों में भाग लेना तो हमारा दायित्व है। तो यहाँ बताया गया है कि विद्यालय में होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, उनमें भी आप सभी को क्या करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। ये आपका कर्तव्य है। दायित्व मतलब आपका कर्तव्य है, परंतु घर के कार्य में भी हाथ बटाना तो हमारा दायित्व है। लेकिन ये नहीं है कि आप स्कूल की विद्यालय की या स्कूल की गतिविधियों में ही भाग लें। आपका ये भी कर्तव्य है कि घर में भी आप अपने मम्मी पापा के कार्यों में जो है हाथ बटाएं। अवकाश के दिनों में माता पिता की सहायता करनी चाहिए। माता पिता की जब आपकी छुट्टी होती है तो उस समय आपको माता पिता के अन्य कार्य जो होते हैं, चाहे वो सफाई का है या किसी अन्य सामान लाने का है, तो उन कार्यों में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी को क्या करना चाहिए, पढ़ाई के समय पढ़ाई, खेल के समय खेल और काम के समय काम। यानी कि जब आपका पढ़ने का समय होता है तो आप समय सारणी के अंतर्गत पढ़ाई करेंगे, और जब आपका खेल का समय होता है तो उस समय सिर्फ आप खेल पर ही ध्यान देंगे, और जब आपको अन्य काम करने होते हैं तो उस समय आपको अन्य घर के कार्यों में जो है अपना सहयोग देना चाहिए। तभी जीवन संतुलित होगा। यानी कि बैलेंस, आपके जीवन का संतुलन तभी बन पाएगा जब आप हर कार्य को समय के अनुसार करते चले जाएंगे। यह भाव हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए। यानी कि ये भावना जो है हर व्यक्ति के मन में होनी चाहिए कि उसका ऐसा क्या कर्तव्य है, उससे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे दूसरे के रास्ते में अड़चन पैदा हो। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, उसको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे के रास्ते में अड़चन यानी कि बाधाएं पैदा हो जाएं, चाहे वो कोई भी कार्य हो। मानव सृष्टि का सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी है। यानी कि यहाँ मनुष्य के लिए बताया गया है कि मनुष्य जो है इस धरती का सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान प्राणी है। क्यों है?
क्योंकि उसमें चिंतन और विवेक है, यानी कि सोचने समझने की क्षमता है और वह हर कार्य अपना बुद्धि से करता है। रास्ते पर चलना हमारा अधिकार है, यानी कि कोई भी रास्ता वह है, अगर हम उस पर चल रहे हैं तो ये हमारा अधिकार है। किंतु ये ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमें दूसरों के रास्ते में अवरोध पैदा नहीं करनी चाहिए। अवरोध मतलब रुकावट या बाधाएं पैदा नहीं करनी चाहिए, कि ये नहीं है कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो सिर्फ हमारा ही है, वो सभी का रास्ता है और उस पर हमें रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए। रास्ते में पड़े रोड़े या कांटों को यदि हम हटा सके तो प्रकृति अथवा ईश्वर जिस पर आदमी की आस्था हो हमारे जीवन पथ को निष्कंटक बनाएंगे। निष्कंटक मतलब कांटों रहित, बाधाओं रहित बनाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम किसी भी रास्ते पर चल रहे हैं और उस रास्ते में बहुत सारे रोड़े हैं, पत्थर हैं, कांटे हैं या अन्य किसी भी तरह की कोई रुकावट है, और यदि हम उस समय उन बाधाओं को हटा सकते हैं तो हमें हटा देना चाहिए। और हमारे उस रास्ते में आने वाली बाधाओं को हटाने के बाद क्या होगा कि जो प्रकृति है और ईश्वर यानी कि जो भगवान की बनाई हुई जितनी भी वस्तुएं हैं और स्वयं भगवान जिस पर हमारी आस्था है, यानी कि जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको हम मानते हैं, जिस पर हमारा विश्वास है, वो स्वयं ही हमारे जीवन पथ यानी कि हमारे जीवन में आने वाली जितनी भी रास्ते, जितनी भी बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं, उनको जो है वो स्वयं जो है आपत्ति रहित कर देंगे। इस प्रकार की आस्था जब आदमी के मन में रहती है, यानी कि दूसरों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों, मुश्किलों को दूर करने में वो सहयोग देता है, तो स्वयं भगवान भी उसकी सहायता करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब आत्म प्रेरित होकर ही नागरिक भावनाओं का सम्मान व सामाजिक नियमों का पालन होता है। और आत्म प्रेरित शब्द का अर्थ है खुद से प्रेरित होना। जब मनुष्य स्वयं से प्रेरित होकर खुद से ही प्रेरित हो जाता है और जो है किसी भी मनुष्य के जीवन में आने वाली बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, उनको दूर करता है, उनका सम्मान करता है और समाज के जो भी नियम हैं, कानून हैं, उनका पालन करता है निरंतर, तो जो है भगवान भी उन लोगों के जीवन में कभी भी बाधाएं नहीं आने देते, वो स्वयं ही उन्हें दूर करते रहते हैं। हम दूसरों के प्रति वह आचरण ना करें, आचरण मतलब व्यवहार, हम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जैसा हम नहीं चाहते कि दूसरे हमारे लिए करें। ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि हमें वो व्यवहार हर व्यक्ति, हर इंसान के साथ करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें। हम सभी चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, हमारे साथ प्यार प्रेम से बात करे, लेकिन अगर हम उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो वो बदले में हमारे साथ भी क्या करेगा, दुर्व्यवहार करेगा। इसलिए यह हमारा कर्तव्य बन जाता है, जब हम अपने साथ नहीं चाहते कि कोई हमारे साथ अपशब्दों का प्रयोग करे, हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, गलत व्यवहार करे, हमें नुकसान पहुंचाए, तो जो है हमें भी दूसरों को नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे से यही उम्मीद करता है कि उसके साथ कोई दूसरा बुरा व्यवहार ना करे दूसरा व्यक्ति। यह समाज के सुख का क्या है, मूल मंत्र है, यानी कि यही एक अच्छे और सुखद समाज का मूल है कि जो है मूल्य है कि जो है हमें उन चीज़ों को समझना चाहिए कि हमें हर व्यक्ति के साथ अब जो है अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और साथ ही जो भी वस्तुएं हैं, चाहे वो पानी है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो यातायात नियमों या ट्रैफिक नियमों का पालन है, उन सभी को, या गंदगी ना फैलाना है, इन सभी का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों को समझकर जो है हमें उन पर अमल करना चाहिए। तो इस पाठ के अंतर्गत बच्चों बताया गया है कि मनुष्य को जो है हर नियम का पालन करना चाहिए और समाज के मूल्यों को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। इसके बाद मैंने पिछली जो हमारी कक्षा हुई थी उसमें हमने एक गद्यांश दिया था और कुछ प्रश्न दिए थे जिनके उत्तर तालिका मैं आपको भेज रही हूँ। और इसके अलावा इस पृष्ठ का भी मैं एक गद्यांश भेज रही हूँ और उसके नीचे कुछ प्रश्न दे रही हूँ और शब्दार्थ भी हैं जिनको आप स्वयं ध्यान से करेंगे, इस पाठ का अध्ययन करेंगे ध्यान से और जो है प्रश्नों को भी याद करेंगे। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।